चाहिए। हाथ को इंटरनल रोटेशन पीछे की तरफ ले जाना है। IR इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनल फाइल को इंटरनली रोटेट होगा, यानी बहस होगी। अब बताओ कौन से मसल इन्वॉल्व है? अब ये सारा रिवीजन है, अपर एरिया का रिवीजन है। तो इसमें सबसे बड़ा हरामजादा कौन है? डेल्टॉइड ना मेजर रोल कौन प्ले करता है? मिडिल डेल्टॉइड। खाने का ऐसे खाने का FIR दिया ना, तो FIR को एग्जामिन किया, उसके बाद उसमें सेक्शन लगाया। तो जब तुम एग्जामिन करता है तब तुमको समझ में आना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सेक्शन लगा दिया। सेक्शन का मतलब होता है धारा 302, 340, 356। तो सबसे बड़ा अक्ल पहुँचने से पहले तुम उसके अगेंस्ट में एक FIR डाल दो। इंक्वायरी जब होगा और तगड़ा तगड़ा सेक्शन लगा दो। क्या लिखेगा तुम FIR में? वुमेन हेरेसमेंट, अटेम्प्ट टू रेप, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। और तुम वो आदमी पहुंचने से पहले वो सेक्शन लगवा दो, उसको थाना का उसी को दे दो, वो सेक्शन लगा दिया। अब सामने वाला FIR देने भी आएगा, FIR ग्रहण, और ऐसा तगड़ा सेक्शन है तो सामने वाला सरेंडर हो जाएगा। तो ब्रेन को सरेंडर कराना है। समझ में आया? Brain has taken resistancy in stroke. In this case, brain is resistant. क्या बोला? पहले ये भी मेरे को जब देख रहे थे अजीब से देख रहे थे, राइट? ये आदमी कैसे ठीक करेगा, अजीब सा आदमी है, क्या बोल रहा है। बट शाम तक इनको समझ में आ गया ये सारा अक्लमंद आदमी है। इस अक्लमंदी को क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। आगे बेल करवा रहे। अरे बेल कराते वक्त बात कर ले। जब तुम जेल से बाहर आएगा ना, तुम्हारा सारा डाउट ही खत्म, हवा देखते सारा डाउट खत्म। अरे ठीक है, रुक, आगे इसका बेल करा, बुड्ढा को जाना है। इसकी लुगाई बाट देख रही है। क्या है इंटरनल रोटेशन? बताओ। IR यस। हर जगह किसका रोल है? थाना इंचार्ज। SP नहीं आएगा। सारा दारोमदार किसके ऊपर है? शिवानी। TI। कौन सा? TI मतलब हाँ MD। अब ये ऐसे जाना है ना, तुम ऐसे लो पीछे। हाँ, अब दूसरा इंटीरियर है सर। ये लो डेंटॉइड, मिडिल डेंट। क्योंकि एंटीरियर तो तुम पहले ही ले लिया। मिडिल डेल्टॉइड MD। हर जगह मिडिल डेल्टॉइड का रोल है। हाँ, मिडिल ले लिया, राइट? अब दूसरा क्या है? नहीं लेंगे अभी तक टुडे, नहीं। फाइल यहाँ से यहाँ आना है और चलना है। फाइल का मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सैरेटस इंटीरियर। अरे सैरेटस सुन मेरी इंटीरियर। बात, तुम लोग क्या सुनता नहीं है? तुम विजुअलाइज करो इस चीज को। तुम लोग क्या खाली टेक्निकल सोचता है, और मैं मजा लेता हूँ इसकी दूसरी शादी का। इसको दिखाओ, पैसे लो और भगाओ। और हम दोनों मजा लेते हैं। क्या वो तो बाहर हो गया, ये जाना अपन दोनों तो पार्टी करेंगे। पुलिस जाने, ये जाने, वो जाने, हमारी दोनों की तो पार्टी हो सकेगी। समझ में आया? ये थ्योरी तुमको लास्ट में मिलेगा। तुम थाना से बेल क्यों कर? ये सुनील है,
राइट। इसका थाने से बेल क्यों होना है? क्योंकि इसका ये शादीशुदा है। आए तुम लोग बोलो या मैं बोलता है? ये शादीशुदा है, बट जज को क्या मालूम है शादीशुदा है कि नहीं है? नहीं है। जब पहली बीवी तो भाग गई, अब इसकी शादी करानी है, राइट। तो लड़की वाले आ गए। हाँ, तो तब उस ग्राउंड पे इसको बेल दे दो, इसकी शादी हो जाएगी। उसकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। बेल होने के बाद लड़की वापस आ गई। ये थ्योरी समझ में आया? नहीं। तुम बेल के लिए ग्राउंड रखा, क्या ग्राउंड रखेगा उसको देख लो। शादी हो चुकी है इसकी शादी हो गई। जज को मालूम है कि इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी इसके घर में रहती है, जज को मालूम है। एक बार और सर बताओ। हाँ सर, कौन गई कौन आई? तुम लोग क्या किया? हमारा बात सुना ही नहीं, तुम लोग अपना बात सुनाते गया। सर नहीं, एक बार और पूरा बात सुनो। कल से मैं यही बोल रहा हूँ, बोलने आ रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? हाँ, आपकी दूसरी शादी और 4 करोड़ रुपए। हाँ चलो, डिस्काउंट 1 करोड़ का। दिस इज अ फाइनल थ्योरी टू रिकवरी, दैट इज इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। हाँ, जब इंटरनल रोटेशन ठीक से होगा तो फ्रैक्शन और एक्सटेंशन आ जाएगा। इंटरनल रोटेशन, ओके। जब सारा प्रोसीजर ठीक हो गया तो अब देखो फाइनल कंक्लूजन यही है और ये है फाइनल कंक्लूजन गेम का, ये है। बट जज को आप सारे केस तो प्रिपेयर कर लिया, चार्जशीट लगवा दी, कमजोर सेक्शन में आ गया, सब ठीक है, राइट। बट हाउ विल यू कन्विंस द जज टू गिव हिम ए बेल? ग्राउंड तो दो। ग्राउंड कैसे बनाएगा? क्यों चाहिए वो? तुमको ये जेल में सॉरी, अरे सुनो, ये जेल में, राइट, इसको बेल देना है। केस मैंने ढीला करवा दिया, ये सारा ढीला हो गया, राइट। बट मुझे कारण तो बताना पड़ेगा जज को कि इसको बेल क्यों दो। तो किसे कारण बताएंगे? ये जेट एयरवेज का मालिक था, उसको बेल नहीं दे रहा था जज। हाई कोर्ट में क्या बोला? इसकी वाइफ मरने वाली है सर, ये भी मरने वाला है, तो लास्ट वक्त में बेल दे दो। दोनों ही मरने वाले। तो जज ने क्या बोला? पहले आयुर्वेदिक इलाज कराओ, ये कराओ, फिर लास्ट में जज ने क्या बोला? बेल दे दो दोनों को। बात समझा? तो हम लोगों ने एक ग्राउंड बनाया, फ्लिम्सी ग्राउंड। इसको क्या बोलते हैं? फ्लिम्सी ग्राउंड। थाने को तो एमडी को तो पैसे दे रखे हैं, ये तो चारों तरफ से ट्रेंड हो गया एमडी। फिर एमडी को लास्ट ट्रेनिंग देनी है। एमडी क्या बोला? थाना इंचार्ज, हम लोगों ने ग्राउंड क्या बनाया? इसकी बीबी भाग गई, यानी स्ट्रोक हो जाने के कारण मसल्स वीक हो गए। यस, अब आया, राइट। बीबी भाग गई। जज को मालूम है कि इसकी बीबी भाग गई? नो। खाली ससुराल गई है, इसके ससुराल गई है। पर हमने कोर्ट में क्या बोला? इसकी बीबी भाग गई। हाँ सर, वो डाइवोर्स दे रही है, इसका क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल की वाइफ कौन बनेगा सर? डाइवोर्स हो रहा है सर। और म्यूचुअल हो गया। म्यूचुअल मतलब सारे मसल्स मिल गए। सर आप इसका चेहरा तो देखो, इतना भोला भाला, इतना प्यारा बच्चा। वाह, शर्मा गए सर वे। डोंट ब्रेक द फ्लो। ओके, इतना प्यारा बच्चा। सर एक बार आप इसका चेहरा तो देखो सर। सर चार्जशीट हो गई, सब कुछ हो गया, केस डायरी आपके सामने, ये कहाँ भागेगा? इसका बाप ये रहा, ये चल नहीं सकता। अब बीबी भाग गई, ये जेल में, इसके बाप की सेवा कौन करेगा? सही बात। सर इसकी तरफ तो मत देखो, इसके बाप की तरफ तो देखो, लकड़ी लेके चल रहा है, हड्डी उड्डी टूट गई, ऐसे चल रहा है, स्ट्रोक हो गया सर। इसके बाप की रिपोर्ट तो देखो सर, घर में 2 है, ये बेटा जेल में, बाप ये रहा। कम से कम सर बेल दे दो, शादी हो जाएगी। और जब बुलाओगे थाने में हम हाजिर है, जब कोर्ट में बुलाओगे हम हाजिर है। बात समझ में आया? जज बोलेगा हाँ बात तो सही है, सेक्शन भी तगड़े नहीं है। फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछेगा कोई ऑब्जेक्शन है आपको? पैसा खाया हुआ है, यू ऑलरेडी ट्रेंड इट,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी ग्लूटस को ट्रेन कर रखा है, इसको ट्रेन कर रखा है, सारे सब जगह तुमने पैसे खिला रखे, इसको भी तुमने पैसे खिला रखे, इसको भी पैसे खिला रखे, इसको भी पैसे खिला रखे, तो इंटरनल रोटेशन आने में तकलीफ नहीं होगा। आगे समझ में सर, बात समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा उसको स्टिमुलेट कर दो काम। तो जज बोला ठीक है बेल दे देता है, बट आपको पेशी में आना होगा। अब जज को थोड़ी ना याद है ये कौन है, इसकी बीबी कौन है, 6 महीने बाद की डेट है, इसको थोड़ी ना केस याद है, क्योंकि बताएगा कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बताएगा कौन? ओसी, बताएगा कौन? इंक्वायरी ऑफिसर कि सर ये तो झूठी कहानी है, बट यहाँ तो सारे पैसे खाए हुए, तुमने सारे मसल्स को पहले ही ट्रेंड कर दिया। हाँ बस बेल हो ही गया। अब मेरा लास्ट सवाल तो क्या करना है? इसका जब बेल हो गया तो इसकी बीबी रोती भी आई, आप सही में तुझसे शादी कर रहे? अरे भगवान एक गलती कर ली, दोबारा करूंगा क्या? और हमने बाजार में क्या हवा फैला दी, हमारा टेंडर पास हो गया 10 करोड़ का, तो अब वो ला रहे हैं भाई, क्रेडिबिलिटी खराब हो गई ना। क्या हो गई? क्रेडिबिलिटी, बाजार में क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, तो उस क्रेडिट को कैसे एस्टेब्लिश करोगे? हमारा फलाना टेंडर पास हो गया, हमें 20 करोड़ रुपए की वो आ गई, एक क्या भाड़े में लेके आ गए, क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनर, 10 दिन के लिए फॉर्च्यूनर आ गई, बाजार में नाम हो गया, और ज़बरदस्ती फिर वकील को बोला, एक लड़की ठोस लड़की को खड़ा कर दिया, गांव में हवा फैल गई, 4 करोड़ की शादी, राइट? इंटरनली सबको मालूम है क्या है, यानी ब्रेन को मालूम है क्या करना है, खाली उसको जज को भी मालूम है साला झूठ बोल रहा है, सबको मालूम है सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। एक मिनट रुको, फिर क्या हुआ? जब पैसे का लेन देन की बात आई, शादी की बात आई, तो ये भाग गया अपनी बीवी के पास, यानी हम और ये मजे ले रहे हैं। बोले क्या, पैसे भी नहीं चाहिए, बच्चे का बेल भी हो गया, और हम दोनों दही बड़े खा रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं ड्रामा इनसाइड द ब्रेन। अल्टीमेटली इसकी शादी करवानी, इसको अपनी बीवी के साथ एक करवाना है, यानी इसकी शादी हो चुकी थी, यानी मसल्स आर ट्रेन, ब्रेन इज ट्रेन। एक गलती हो गई, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रोक, जिसके कारण इससे एक गलती हो गई, राइट, जिसके कारण ये जेल चला गया, इसको बोलते हैं पैरालिसिस। समझ में